विरोधियों की आशा की किरण है जैन जी। सपना पूरा करेगी जैन जी। हम अपना बच्चे से काफी उम्मीद रखते हैं कि हमारे सपना पूरा करे, हमें अच्छा सा लाइफ दे, लेकिन विरोधियों को चाहिए जैन जी। हिंदुस्तान की युवा भी तैयार है, विपक्षी उसकी उम्मीद में है। कब आए जैन जी, कब यहाँ पे तख्ता पलट करे, कब हम शासन में बैठे। तो ये उम्मीद से मत बैठो कि जैन जी आएंगे हमारी बेड़ा पार करेंगे। नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता है। ये जैन जी जिस दिन जाग गया तो आप लोग भाग जाओगे। नेपाल और बांग्लादेश में जेएनजीओ का हमने देखा रिवॉल्यूशन, कैसे तख्ता पलट कर दिए। जहां पे युवा जाग जाए वहां कोई टिक सकता है क्या? उसी तरह हिंदुस्तान की युवा भी तैयार है, विपक्षी उसकी उम्मीद में है। कब आए जैन जी, कब यहां पे तख्ता पलट करे, कब हम शासन में बैठे। काफी दिन से हम सत्य से दूर हैं, थोड़ा लाइफ फीकी फीकी हो गई है। बिना कुर्सी के नेता तो रह नहीं सकते, तो उनको चाहिए कुर्सी। कुर्सी के लिए भाई इलेक्शन में तो वोटिंग का गड़बड़ हो जा रहा है, कहीं वोट चोरी हो रहा है, कहीं ईवीएम हैक हो जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। इससे चिंतित में है विपक्षी दल। तो अब उम्मीद करके बैठा कब आएगा जैन जी, आके तख्ता पलट कर दे और हमको लेके सीधा बिठा दे कुर्सी पर। इस उम्मीद में बैठे हैं हमारे विरोधी दल। तो भारत में क्या जैन जी के सक्रिय है? नेपाल और बांग्लादेश से जैसा यहाँ का जैन जी उतना स्ट्रांग है, या फिर यहाँ का जैन जी एप्पल फोन के पीछे तो पागल है? एप्पल प्रो 17 या जो 19 है उसके पीछे दौड़ रहा है यहाँ का जैन जी। क्या वो तैयार है देश में कुछ परिवर्तन लाने के लिए? क्या वो कभी एक साथ हो सका है? ये सोचने वाली बात है। अगर जैन जी जाग जाए तो क्या होगा? नेपाल जैसा तख्ता पलट हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो काफी बड़े बड़े बातें करते हैं, काफी फेंकते हैं, वो भी यहाँ से भाग जाएंगे और बाकी रहा कौन? हम बैठेंगे गद्दे पे, शासन होगी हमारी, राज करेंगे हम। पर कब होगा? यहाँ के जैन जी जागता क्यों नहीं है? हमने बहुत सारे मुद्दा दिए पर यहाँ का जगह नहीं। हमने किसान आंदोलन के नाम पे काफी बड़ा प्रोटेस्ट निकाला, तब भी फेल हो गया। हम इतना मेहनत करके शाहीन बाग में इतना बड़ा प्रोटेस्ट निकाले, वो भी फेल हो गया। जितना भी प्रोटेस्ट निकाले हमारा फेल ही हो जा रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं जैन जी के पास हम पहुंच नहीं पा रहे हैं? विपक्षियों को जैन जी के पास पहुंचना चाहिए। वो आए और यहाँ पे तोड़फोड़ करें, यहाँ पे तख्ता पलट दे, यहाँ का प्रधानमंत्री विदेश भाग जाए और सारे नेता जितना है सारे भाग जाएं। तब संविधान नहीं रहेगी, तब सुप्रीम कोर्ट की ये जो जज, ये जो बड़े बड़े जज, इनको भी अपना छुपा के भागना पड़ेगा। क्योंकि भाई जैन जी जाग गया, जब जैन जी जागेगा तो कोई नहीं से आगे रहेगा। तो हिंदुस्तान में कभी जैन जी जागा हुआ है? कभी जागा था? नहीं जागा था ना 3 दिन बाद। पहला निर्भया केस की में, आपको याद होगा निर्भया केस में देश में बहुत बड़ी प्रोटेस्ट निकला था, बहुत यूथ एक साथ हो गए थे, लाखों यूथ थे। तभी जैन जी एक्टिव था, लेकिन उसने कोई सरकारी संपत्ति नष्ट नहीं किया और उन्होंने लोगों को हैरान नहीं किया, कुछ भी किसी को परेशान नहीं डाला। ये तो इंडिया का जैन जी है ना। फिर कब हुआ था? फिर दूसरा हुआ, इसी जैन जी प्रोटेक्शन, जैन जी से कौन निकले थे? इस जैन जी प्रोटेक्शन से कौन निकला था? हमारी दिल्ली की खांसी, सॉरी अरविंद केजरीवाल जी, वो भी तो था। अन्ना मूवमेंट क्या था? वो भी तो जैन जी का ही एक पार्ट था। वहां पे निकल गया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का सीएम भी बन गए। और जैन जी कहाँ था? जल्लीकट्टू को याद कीजिए, वहां पे भी जैन जी एक्टिव थे। फर्क यही है, बांग्लादेश और नेपाल और इंडिया के जैन जी में फर्क यही है, इन्होंने कभी तख्ता पलट के लिए कोशिश नहीं किया। ये सरकार की जो नीति है उसके विरोध में गए। सरकार विरोध आज तक कभी नहीं की, देश के विरोध कभी नहीं किए। लेकिन इनसे अभी उम्मीद किया जा रहा है, आओ तुम आओ, जागो और इस टाइप का कुछ प्रोटेस्ट करो और देश में एक प्रकार का सरकार को भगाओ, हमको तो शासन दो। पर ये क्यों नहीं हो पा रहा है? आप जैन जी को शायद समझ नहीं पा रहे हो, उसकी मेंटलिटी को आप समझ नहीं पा रहे हो, शायद आप भूल जा रहे हो जैन जी का मुद्दा क्या है, किस लिए उन्होंने नेपाल में प्रोटेस्ट किया था। एक एक अगर पॉइंट को याद करेंगे तो पता चलेगा। अगर ये जैन जी, इंडिया की जैन जी, अगर रोज सारे बातें लेके आगे
तो क्या होगा, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि विरोधी दल चाहते हैं कि जेनजी प्रोटेक्शन देश में हो, सरकार भी चाहती है, मोदी जी भी चाहते हैं भाई, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे जेनजी प्रोटेक्शन हो। अभी आपको लगेगा कि लो ये बेटा कोई सस्ता नशा कर लिया, कुछ भी पकड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, मोदी जी भी चाहते हैं यहाँ पे जेनजी प्रोटेक्शन हो। और उनकी जो हिडन एजेंडा है, राजनीति में आए कैसे, सत्ता में आए कैसे, वो उनकी पूरी हो जाएगी। तो उसी उम्मीद में बैठे हैं। क्या है वो, बांग्लादेश में हुआ किस आधार पर, गरीबी, ये तो साइड का है मुद्दा, पिछड़ा मुद्दा हुआ है। वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार करो, मुस्लिम की परचम जाहिर करो, हालांकि वो मुस्लिम कंट्री है और उसको आगे बढ़ाते हैं, वो मुद्दा था। नेपाल में जेनजी का नारा था हिंदू राष्ट्र। नेपाल के युवा, नेपाल की जेनजी, उनका मुद्दा था बेरोजगारी, नेपो किड्स और हिंदू राष्ट्र। समझ पा रहे हो। अब भाई बीजेपी को भी तो चाहिए हिंदू राष्ट्र, जो उनकी नेता कहते हैं, हालांकि मोदी जी खुद नहीं कहते, उनके नेता से कहते हैं, हो सकता है वो उनकी नेता के द्वारा बुलवाए जा रहे हो। बीजेपी का मुद्दा है हिंदू राष्ट्र, नेपाल का जेनजी का मुद्दा था हिंदू राष्ट्र। अगर यहाँ की 80% हिंदू, हालांकि परसेंट ज्यादा तो जेनजी उनका ही ज्यादा होंगे, उन्होंने मुद्दा कर दिया कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए देश, तो क्या होगा। नेपो किड्स वहां पे थे, यहाँ पे भी जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी उनकी बच्चे फरारी में घूमते हैं, खुद का फ्लाइट है उनका, खुद का जहाज रखे हुए हैं। उस मुद्दा को लेके आ जाए तो कहां जाओगे। उसमें मोदी को पीट सकते हो, मोदी को उसमें पीट नहीं सकते, ना उनका बेटा है, ना बच्चा है, ना क्या है। तो नेपोटिज्म वहां पे कहाँ होगा, नहीं कर सकते। तो हमारी जेनजी करेगी क्या, आप ही को खदेड़ेंगे यहाँ से। कांड तो आप ही ने किया हुआ, आप ही के बच्चे हैं सारे, जो वीवीआईपी कल्चर में आप ही बच्चे हैं, मोदी का तो बच्चा है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उधर आप नेपोटिज्म आपके हाथ से चलेगी, भ्रष्टाचार तो पहले से ही है ना। तो ये उम्मीद से मत बैठो कि जेनजी आएंगे हमारी बेड़ा पार करेंगे, नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता है। ये जेनजी जिस दिन जाग गया तो आप लोग भाग जाओगे। तो उम्मीद करता हूं कुछ तो समझ में आया होगा। अभी आप वोट चोरी की केस के में चारों तरफ बोल रहे हो, वोट चोरी हो रहा है। भाई वोट चोरी हो तो रोको ना, सिर्फ एलिगेशन लगा दो, सिर्फ अभियोग कर लो, अभी ये वो बोलना है, फलना है, डिमका, रोको। आप अपोजिशन में हो, आपके पास भी पावर है, रोक सकते हो नहीं। सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना है, विक्टिम कार्ड खेलो, विक्टिम कार्ड से कभी आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जनता भी समझती है क्या इतना रोतड़ू है, कितना रोता है, यही बोलेगा सर जनता, वोट नहीं देगा, बोले यार कितना रोता है। तो गए आप वनवास में, 14 साल का वनवास तो पूरी हो चुकी है, फिर से अज्ञातवास में जाओगे, क्या फायदा। राजनीति करो युवा के लिए, युवा की साथ लो, बस नहीं युवा के हमारी बेड़ा पार करेगा। क्यों करेगा युवा तुम्हारे लिए, युवा क्यों करेगा, वो भी अभी बेकार है। तो फिर आपको किस मुद्दे पे आपको सपोर्ट करेगी युवा, क्यों करेगी। तख्ता पलट कर देगी, ठीक है भाई, उसमें गोली भी खा सकती है, हाथ पे टूटेगा, सब कुछ होगा, उसको मिला क्या, युवा को क्या मिलेगा। आप तो राजनीति में उसको लाओगे नहीं, आपके बच्चे तो राजनीति करेंगे, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो ये गरीब का बच्चा मार क्यों खाएगा, गोली क्यों खाएगा, हाथ पैर क्यों तोड़वाएगा, अपना सरकारी संपत्ति को आग क्यों लगाएगा, क्यों क्यों, कुछ तो कर्म होना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, और जेनजी को वेलकम करो, लेकिन सोच समझ के। धन्यवाद।